इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच वार पलटवार जारी है। इसी बीच इजरायल ने लेबनान में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजरायल के हवाई हमले में बेरूत में बड़ी तबाही का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद आग की लपटें दिखाई दी। कुछ ही देर में पूरा इलाका धुआं हो गया। बताया गया कि इजरायल के हमले में भारी नुकसान पहुंचा है। बेरूत से आप तस्वीरें देखिए, जहां पर धमाके के बाद आग लगती हुई नजर आती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कार्रवाई तेज कर दी है। बेरूत में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर अटैक किया है, लेकिन जिस तरीके से बेरूत से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उससे साफ होता है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस रुकने वाली नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है और बेरूत में बड़ा हमला होता है। लेबनान की राजधानी बेरूत जो इस वक्त धमाकों से दहल रही है, और ऐसे में यहाँ पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आता है। वो कह रहे हैं कि इजरायल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और बड़ा बयान उन्होंने दिया कि जब तक हम जीतेंगे नहीं, ये लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की है। उनके साथ सुपर पावर अमेरिका है, लेकिन आप देखिए कि लेबनान में जो हो रहा है उसको ईरान अपने देश में हमला मान रहा है। ईरान ने कहा कि हम लेबनान के साथ है, और ऐसे में ये हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर निकल करके उभर रही है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था, 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। उसके बाद ये कार्रवाई इजरायल द्वारा की जा रही है। इस बीच इजरायल ने बेरूत में एक और बड़ा हमला कर दिया है। इजरायल ने एक न्यूज चैनल के दफ्तर में बड़ा हमला किया, जिसके बाद आपकी बड़ी लपटें हुई नजर आई। न्यूज चैनल पर भी हमला किया है। इसके जरिए इजरायल ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं, और ऐसे में अब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि दुनिया दो धड़ों में बंट जाती है जब भी इस तरीके से हमलों की शुरुआत होती है। और न्यूज चैनल के दफ्तर पर बेरूत में इजरायल हमला करता है। आप ये समझिए कि इजरायल ने इसके जरिए सख्त संदेश दिया है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को तो टारगेट कर रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह के आतंकियों पर हमला कर रहा है, लेकिन न्यूज चैनल पर भी हमला कर रहा है। यानी कि वो कहीं पर भी किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इजरायल झुकने वाला नहीं है, इसके जरिए यह संदेश भी दिया गया है। उधर इजरायल के हमले के बीच हिजबुल्लाह ने भी बड़ा पलटवार किया है, जिसका वीडियो भी हिजबुल्लाह ने जारी कर दिया। बताया गया कि ये इस तरह का पहला वीडियो है जिसमें दिखा कि कैसे हिजबुल्लाह के लड़ाके दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में हमला कर रहे हैं। बताया गया कि इस हमले में इजरायल के 10 सैनिकों की मौत हो गई है, 76 घायल हो गए हैं, क्योंकि इजरायली सैनिक लेबनान में घुस गए हैं। और ऐसे में अब यहाँ पर हिजबुल्लाह के जो हमले हुए हैं उसमें इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह का वीडियो सामने आया है। इजरायल वार करता है, हिजबुल्लाह पलटवार करता है, और वीडियो के जरिए यह दावा करता है कि उसकी जवाबी कार्रवाई में 10 सैनिकों की मौत हो गई है। इजरायल ने अपने 10 सैनिक खो दिए हैं। ईरान पर इजरायल किसी भी वक्त अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने फिर एक बार ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि इजरायल को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। अगर हम पर हमला होता है तो उसे जवाब दिया जाएगा। ये इजरायल के पीएम कह रहे हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नेतन्याहू ने ईरान को हमले की धमकी दे दी है। ईरान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और पहले भी नेतन्याहू ने कहा था कि समय हम तय करेंगे, हमला कहां पर करना है ये तय करेंगे। विश्व युद्ध की तारीख तय हो गई। विश्व युद्ध का सेंटर तय हो गया। सिर्फ 24 घंटे का वक्त बाकी है। 7 अक्टूबर का बदला बाकी है। यही वो तारीख है
जब एक साल पहले इजराइल पर हमास के आतंकियों ने हमला बोला था। अब यही वो तारीख है जिस दिन इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा प्रहार कर सकता है। 6 दिन हो चुके हैं इरान ने इजराइल पर हमला किया। 1-2 नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले को अंजाम दिया है। इजराइल के लोगों की जान ली, इजराइल के एयरबेस पर तबाही मचाई, इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को भेज डाला और इजराइल को एक तरह से युद्ध के लिए चेतावनी दे डाली। अब बारी इजराइल की है। इजराइल अब तक अपनी वॉर कैबिनेट में इसी का ताना बाना बुन रहा था कि कैसे ईरान को जवाब दिया जाए। उस ईरान को जिसने इजराइल के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोला। नसरल्लाह के खात्मे के बाद तेहरान में जिस तरह से इजराइल ने 100 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए, अब इजराइल ने भी तय कर लिया है कि ईरान पर हमले की तारीख क्या होगी। ईरान में वो ठिकाने कौन से होंगे जहां पर हमला करने पर ईरान को सबसे ज्यादा दर्द होगा और ईरान के साथ आगे का युद्ध किस तरह से लड़ा जाएगा। 7 अक्टूबर की तारीख, 7 मोर्चों पर युद्ध, 7 दिन में सर्वनाश। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र में ऐलान किया था कि दुनिया के लिए 4 मुल्क ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान एक अभिशाप है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि इजराइल 7 मोर्चों पर ईरान से मुकाबला कर रहा है और तब तक करता रहेगा जब तक कि वो इजराइल के लिए इन खतरों को खत्म नहीं कर देता। ये 7 मोर्चे हैं: गाजा पट्टी में हमास, वेस्ट बैंक में हमास के आतंकी, लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान में खामिनेई की, इराक में ईरान के समर्थन से लड़ रहे मिलिशिया, सीरिया में बशर अल असद की सरकार, यमन में हूती विरोधी। इन 7 मोर्चों पर इजराइल ईरान से पहले से ही युद्ध लड़ रहा है, लेकिन अब ईरान और इजराइल में आमने सामने की टक्कर होने वाली है। איראן כבר פעמיים שיגרה על שטחנו ועל ערינו מאות טילים, בהתקפת טילים בליסטיים מהגדולה בהיסטוריה. אף מדינה בעולם לא הייתה מקבלת התקפה כזאת על עריה ואזרחיה, וגם לא מדינת ישראל. לישראל החובה והזכות להגן על עצמה ולהגיב על התקפות אלה, וכך נעשה. אזרחי ישראל, לפרוס עלינו השנה החדשה, איננו שוכחים, ואני לא שוכח. जाहिर है इजराइल के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि ईरान को जवाब दिया जाएगा और 7 अक्टूबर की तारीख से ठीक पहले आए नेतन्याहू के ऐलान ने बताया है कि अगले 24 घंटे में ईरान पर हमला हो सकता है। वो भी सीधा हमला, जैसा हमला इजराइल पर ईरान ने किया था वैसा ही हमला ईरान पर हो सकता है। जहां ईरान ने लगातार रेड अलर्ट जारी किया हुआ है और ऐलान कर रखा है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करता है तो फिर उसका अंजाम महायुद्ध होगा। इजराइल पर हमास ने 1 साल पहले हमला बोला था और 7 अक्टूबर 2023 के उस हमले के बाद इजराइल रुका नहीं है। गाजा पट्टी की मिट्टी को बारूद, राख में तब्दील करने के बाद भी आज भी इजराइल का गाजा में ऑपरेशन जारी है। इजराइल चुन चुनकर हमास के एक आतंकी को मार रहा है, लेकिन हमास का नया चीफ और 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले को अंजाम देने वाला यहान सिनवार जिंदा है और वो गाजा पट्टी में ही एक जगह से दूसरी जगह अपना ठिकाना बदल रहा है। और इजराइल एक के बाद एक हमास की उन सुरंगों को तबाह कर रहा है जहां सिनवार का ठिकाना हो सकता है, लेकिन सिनवार पर अब तक इजराइल डायरेक्ट अटैक से बच रहा है। पिछले 1 महीने से इजराइल ने उसी तरह से हमलों को लेबनान में अंजाम देना शुरू किया है और वहां पर 10 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रहा है। अब अगला नंबर ईरान का हो सकता है।